अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करूंगा कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर जो नया कानून जो है जो इम्प्लीमेंट किया गया था उसके बारे में एक बड़ा एक्शन सामने आया, उसको कवर करूंगा और काफी अच्छी अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन वर्क परमिट्स पर आने वालों के लिए नई वार्निंग, इसके बारे में बात करेंगे। स्पेन 3 जो स्टेटस हैं उनके लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी है, वो 3 स्टेटस कौन से हैं उसको कवर करूंगा। और कतलोनिया में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि तमाम जो इस वक्त मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा तमाम की तमाम काफी ज्यादा अहम है, आपने गौर से सुननी है। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो के नीचे वही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो उसी वीडियो में मैंने आपको शेयर की होती है इन्फॉर्मेशन। ये तो हो ना कि अगर पुरानी किसी वीडियो से जो है मैंने शेयर किया और उनको पता नहीं चला, उसी वीडियो में जो है मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है, वो कंप्लीट सुनने की बजाय जल्दबाजी में कमेंट करते हैं। तो लाजमी तौर पे वीडियो को मुकम्मल, खास तौर पे जो टॉपिक आपका इंटरेस्ट में है कम से कम उसको पूरा देखा करें, उसमें मैंने क्या बात की है और उसके बाद जो है वो कमेंट किया करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर जो नया कानून आया है और इम्प्लीमेंट हुआ था उसके बारे में क्या अपडेट आई। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक केस के बारे में आपको बताता चलूं कि जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे भी फेमस हुआ और उसके बारे में काफी ज्यादा जो है लान तान भी की गई FIA हकाम पे। लाहौर का वाकया है कि 2 नौजवान जो हैं वो जाते हैं और उन्होंने आउट ऑफ कंट्री जो है वो जाना था। इवन वो स्टूडेंट थे, वर्क परमिट पे भी नहीं जा रहे थे। उनसे डिमांड की गई FIA एहलकारों की तरफ से तकरीबन 1.5 लाख रुपए की कि आप 1.5 लाख रुपया हमें दें तो थे फिर हम आपको फ्लाई करने देंगे, वरना आपको फ्लाई नहीं करने देंगे। अब उनको रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने आपको 1.5 लाख रुपया तो नहीं देना, बहरहाल हम जाएंगे भी नहीं। उन्होंने अपनी टिकट्स भी जाया होने दी और उन्होंने वापस आके हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी इन एहलकारों के खिलाफ। उन एहलकारों को इमरजेंसी की सूरत में हाई कोर्ट में तलब किया गया और वहां पे उनकी सरजनश की गई। उनको कहा गया कि आप ये किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी सूरत में आप किसी भी शहरी के साथ इस तरह का रवैया नहीं कर सकते। अभी केस जारी है, उम्मीद है कि उनको जुर्माना या सजा होगी। अब बात करते हैं कि जो असल न्यूज है वो, यानी कि मेरी बात करने का मकसद ये था कि कोई भी कानून बनता है उसके हम गलत इस्तेमाल किस तरह शुरू कर देते हैं। वर्क परमिट्स वालों के लिए कानून बना और FIA वालों ने स्टूडेंट्स को भी तंग करना शुरू कर दिया और इतनी बड़ी बड़ी रिश्वत उनसे मांगना शुरू कर दी। अब यहां पे जो अपडेट है वो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजारत है उनकी तरफ से सख्त एक्शन लिया गया है। FIA एविएशन का जो ये नया कानून आया कि वर्क परमिट्स जो भी लेके जाना चाहता है वो 18वें ग्रेड से ज्यादा जो ऑफिसर है उसकी गारंटी लेके आए, वो वहां से साइन करवाए, वो गारंटी दे कि ये बंदा 2 नंबर नहीं है, ये वहीं पे जा रहा है जहां पे इसका डॉक्यूमेंट है या वर्क परमिट है, तो हम इसको जाने देंगे वरना नहीं जाने देंगे। इस कानून के तहत उन्होंने कहा कि आप किस तरह से ये कानून बना सकते हैं, किस तरह से आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को तंग कर सकते हैं और आइन में ऐसा कोई भी जो है वो नकात नहीं है जिसके मुताबिक आप इस पे अमल कर सकें और इस तरह के कानून को इम्प्लीमेंट कर सकें। अब यहां पे उन्होंने सख्ती के साथ कहा है कि अगर किसी एहलकार ने भी किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को या पाकिस्तानी शहरी को वर्क परमिट पे जाते हुए या दूसरे किसी वीजे पे जाते हुए ऑफलोड किया तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद ले, हम उसको सख्ती के साथ उसके साथ निपटेंगे। इस वार्निंग के बाद जो है ये वक्ती तौर पे या लॉन्ग टर्म कह सकते हैं कि इस कानून को मुअत्तल कर दिया गया है और जो परेशानी जो मसले आ रहे थे वो अब वक्ती तौर पे टल चुके हैं। और उम्मीद है कि इस वजारत के एक्शन के बाद जो है, जो कि पहली मरतबा इस तरह का बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजारत की तरफ से, तो उनके एक्शन के बाद आने वाले दिनों में FIA या एविएशन के जो अदारे हैं वो ऐसा भी कानून बनाने से पहले लाजमी तौर पर सोचेंगे, क्योंकि अगर उनको अभी ना रोका जाता तो आने वाले वक्त में मजीद ओवरसीज पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी शहरियों को जो फर्स्ट टाइम जाना चाहते हैं उनको इसी तरह तंग किया जाता है। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वाकया शेयर किया जिसमें हाई कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन वर्क परमिट्स पर आने वालों के लिए जो नई वार्निंग है, जो नई वार्निंग समझ लें या पुरानी वार्निंग समझ लें, इसमें काफी दोस्त काफी लोग जो हैं परेशान हैं, जिसकी वजह से आपको लाजमी तौर पर यह बताना जरूरी है। वो लोग
जिन्होंने अपने वीजे अप्लाई किए हुए हैं स्पेन एम्बेसी में, वो लोग जिन्होंने यहाँ पे स्पेन में अक्सर खैरिया में अपने वीजे अप्लाई किए हुए हैं, या वो लोग जो कि सोच रहे हैं या उनकी बातचीत चल रही है एजेंट से चल रही है या डायरेक्ट ऑनर से चल रही है कि हमें वर्क परमिट चाहिए, हम यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अहम अपडेट है कि आपने उनके साथ ये तय नहीं करना कि आप हमें वर्क परमिट दें, हमारा वीजा लगे तो हम आपको इतनी अमाउंट देंगे। उनके साथ आपने ये बात करनी है कि जब हम स्पेन में आ जाएंगे कम से कम 3 महीने तक आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलाना है। अगर कोई एम्प्लॉय का 5 महीने तक या 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने या 5 से 6 महीने अगर चल जाए तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। 3 महीने कम से कम अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट ना चलाया तो फिर आगे आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा। मतलब ये कि जैसे आपको 1 साल का कार्ड मिलेगा, आगे फिर आपको डायरेक्ट 4 साल का कार्ड मिलेगा। अगर आपने आके ही उस कंपनी में अपना कॉन्ट्रैक्ट ना करवाया, उस कंपनी ने आपकी बिहाफ पे आपका टैक्स जमा शुरू ना करवाया, तो फिर आगे आपका 4 साल का कार्ड भी आपको नहीं मिलेगा, वो रिन्यू नहीं होगा। इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशानी में हैं। वहां पे उन्होंने जैसे जहां पे आए हैं वहां पे उन्होंने ये सारी बात उनके साथ नहीं की थी, जहां पे आए हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं उनके साथ किए, जिसकी वजह से उनके पेपर जो है रिस्क में और बड़ी रकम दे के वो आए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ज़हनी कैफियत में परेशानी का शिकार है। इस वजह से आपने लाजमी तौर पर ये जिससे भी आपने ये सारा काम करवाना है उससे आपने ये पहले बात करनी है। उसके बाद एजेंट माफिया काफी ज्यादा मुतहरक है। स्पेन के वर्क परमिट की जो रेशो है, जो नॉन फैमिली आ रहे हैं उनकी इंतहाई कम है। इस वजह से आपने ये जहन में रखना है कि मैं ये समझता हूं कि 0.001% भी नहीं है उनकी, क्योंकि स्पेन की एम्बेसी वीजा ही नहीं दे रही, वर्क परमिट नहीं दे रही, सिर्फ उनको वर्क परमिट दे रही है जिनकी फैमिलीज इधर हैं, वो ओवर एज हो चुके हैं और उनको बुलवा रहे हैं। अदरवाइज किसी एजेंट माफिया के हत्थे ना चढ़े, उनकी बातों में ना आए। जो भी वो आपको सब्ज बाग दिखाते हो बिल्कुल हकीकत से के बिल्कुल दूर दूर तक उसका कोई तल्लक नहीं है। और स्पेन में और इटली के वर्क परमिट के लिहाज से काफी ज्यादा जो है वो एजेंट माफिया ओवर जो है वो आपको बातें बताते हैं, ताकि आप लालच में आके अपनी कीमती जो वक्त तो आपका जाया होगा, कीमती जो आपने पैसा उनको देना है अपना जो मेहनत का कमाया हुआ, वो उस पर अयाशी कर सकें। और इस वजह से आपने लाजमी तौर पे इस पे अमल करना है कि आपने सोच समझ के तमाम स्टेप्स उठाने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही फार्मूला बताया था, मुझे अमूमन कमेंट भी आते रहते हैं कि एजेंट ने इतने मांगे, एजेंट ने ये कहा है, तो मैंने फार्मूला ऑलरेडी बता दिया। अगर एजेंट पहले आपसे एडवांस 5 मांगता है और टोटल आपसे 40 मांगता है, उसको कहो कि मुझसे 45 ले लेना, मुझसे 50 ले लेना, लेकिन सारे बाद में। अगर वो ओरिजिनल होगा उसको कहो मैं जमानत दे देता हूँ, पैसा नहीं मिलेगा एक भी। अगर ओरिजिनल होगा तो टिक जाएगा, वरना भाग जाएगा तो लाजमी तौर पे समझ जाइएगा कि ये 2 नंबर बंदा है। ये आपका सिर्फ जो पहला 5 लाख है वो आपका खाने के चक्कर में था। इस तरह वो कई सैकड़ों लोगों से 5-5 लाख लेके अपना निजाम सीधा कर लेते हैं और बाद में आपको थोड़े थोड़े करके आपको देते रहते हैं। इस वजह से इस फार्मूले को समझें और इस एजेंट माफिया से बचें। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी 3 स्टेटस है जिनके लिए पुलिस सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 तो ये कि जैसे आप फर्स्ट टाइम स्पेन में लीगल होते हैं तो आपके लिए लाजमी तौर पे पुलिस का जो सर्टिफिकेट है वो क्लियरेंस होनी चाहिए, यहां की भी वहां की भी, अदरवाइज आप यहां का स्टेटस नहीं ले सकते। उसके बाद जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी यहां पे मिलती है, यहाँ का स्टेटस यूरोपीय यूनियन का परमानेंट मिलता है, उस वक्त आपकी तहकीकात की जाती है, पुलिस एटिट्यूड देखा जाता है। उसके बाद जो है आपका तमाम चीजें चेक करने के बाद आपका परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अप्रूव किया जाता है। और तीसरा, जब आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करते हैं उस वक्त भी आपका पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट लाजमी तौर पर मांगा जाता है, तहकीकात की जाती है सिविल अदारों से, तमाम जगहों से, और उसके बाद ही आपकी स्पेन की नेशनलिटी अप्रूव होती है। इस वजह से इन 3 स्टेप्स में से किसी में भी अगर आपका पुलिस सर्टिफिकेट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे लीगल नहीं हो सकते। और इस वक्त यहाँ पे बहुत ज्यादा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में सख्ती की जा रही है और इसके बारे में काफी ज्यादा तहकीकात भी की जा रही है। कतलोनिया में रहने वालों के लिए कौन सी अच्छी खबर है? कोरोना के दौरान यहाँ पे एक कानून पास हुआ था कि जिसने भी किसी भी सरकारी इदारे में जाना है, कोई भी अपना काम करवाने के लिए, तो लाजमी तौर पे वहां पे सीता लेना पड़ेगा। सीते का मकसद ये था कि एक महदूद तादाद में लोगों को वहां पे बुलाया जाए, उनका काम किया जाए, दिन में 10, 15, 20, ताकि वहां पे लोग इकट्ठे ना हों और कोरोना की बीमारी का जो खतरा है फैलने का वो ना फैल सके। इस कानून को अभी जो है वो इम्प्लीमेंट हुए कोरोना के बाद काफी अरसा गुजर चुका है, कोरोना भी खत्म हो चुका है, दुनिया दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी है।
कतलूनिया ने अनाउंस किया है, जो कि पार्लियामेंट में आज इस कानून को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पास करवा लिया जाएगा। आज बिल पेश हो चुका है, बहस हो रही है और इस कानून को इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह ताला कर दिया जाएगा। उसमें यह है कि अब आपको किसी भी अदारे में जाने के लिए सीटे की जरूरत कतलूनिया में नहीं होगी। अब कोमिसारिया पुलिसिया जा सकते हैं। बाकी जो अदारे जहां पे पहले सीटा सिस्टम नहीं था वहां पे अब भी सीटा सिस्टम जो है वो नहीं होगा। ये पहली मरतबा कोरोना के बाद कतलूनिया में पार्लियामेंट के जरिए इस कानून को पास करवाया जा रहा है। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।